वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पार्ट 7वां रहने वाला है। इसके पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इस सीरीज में दोस्तों हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ हम नए प्रश्न शामिल करते हैं तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और जो हम ये सीरीज चला रहे हैं आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी एवं जितनी भी राज्य में परीक्षाएं होती हैं जिनमें मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारा जो भी नवीनतम वीडियो है उसका अपडेट आपको मिल जाए। साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके पास जितने भी एजुकेशन संबंधित ग्रुप हैं उनमें हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर दोस्तों आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों 1-2 मिनट या 3-4 मिनट में वीडियो देखना छोड़ देते हैं तो उससे दोस्तों आप पूरा कंटेंट नहीं समझ पाते हैं। कि एक बार आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों तो उससे आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कौन से परीक्षा में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें। और दोस्तों आज की वीडियो में हम थोड़ा परिवर्तन किया है, वो भी आगे आप देख लेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान करी थी। यानी दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है उसको हृदय प्रदेश किसने कहा था। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल, तीसरा है महात्मा गांधी और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। यानी कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? तो दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आप जानते होंगे स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? ये तो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनके जो जन्मदिन होता है, इनका बर्थडे होता है, उसी दिन उस पर हम 14 नवंबर को प्रतिदिन क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। तो वो भी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म उपलक्ष्य में ही मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। दोस्तों अन्य ऑप्शंस की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। और महात्मा गांधी को हमने क्या क्या दर्जा दे रखा है? तो महात्मा गांधी हमारे क्या थे? तो राष्ट्रपिता थे। साथ दोस्तों जो हमारा चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों जागरूकता अवेयरनेस जगाने के लिए, चिल्ड्रंस के अवेयरनेस यानी क्या बच्चों के क्या अधिकार हैं, साथ ही उनके एजुकेशन और बच्चों के वेलफेयर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और दोस्तों आज के हमारे जितने भी संपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं वो मध्य प्रदेश की गठन, जिले एवं संभाग टॉपिक से रिलेटेड रहने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का गठन, जिले एवं संभाग टॉपिक है उससे हमारे आज के सभी प्रश्न रहने वाले हैं। इसके पहले जो हमने 5 भाग अपलोड कर दिए वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक स्थिति से संबंधित थे, तो वो भी आप जरूर देखें। इससे आपको तैयारी में काफी आसानी होगी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में नई कई सारी भर्तियां चल रही हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर की हम बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है 22 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारा कि 23 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से तथा देशांतर में बात करें तो 83 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फोर्थ ऑप्शन है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 48 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों ये पूरे हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। अगर वर्तमान मध्य प्रदेश के हम दोस्तों उत्तरी विस्तार की बात करें तो वो है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट तक। और अगर देशांतर की बात करें दोस्तों हम तो पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक की जो मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति। दोस्तों ये जो सिंबल होता है डिग्री का होता है, ये मिनट का होता है। दोस्तों जो मैप पर खड़ी लाइनें होती हैं उसको हम देशांतर बोलते हैं। और जो आड़ी लाइन होती है जिनको हम पड़ी लाइन बोलते हैं वो क्या होती है? अक्षांश होती है। जिससे दोस्तों मान लो ये हमारा एक ग्लोब है, आपको रफ करके बताता हूँ। तो दोस्तों जितनी भी ये वाली लाइन होंगी, इसी लंबी लाइन है वो क्या होंगी? तो वो हमारी देशांतर होंगी। लेकिन जो ये वाली होगी लाइन होंगी ये दोस्तों हमारी अक्षांश होगी। क्या होंगी? अक्षांश। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है।
तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो आप याद रख लें। और जब भी दोस्तों ऐसा नंबर आपको याद नहीं हो तो इनको आप एक मोबाइल नंबर की सीरीज में याद कर लें। सबको एक मोबाइल, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं या कोई भी अंक याद करते हैं, ऐसा इनको लिख लें तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पटवारी परीक्षा 2017 का। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था। अविभाजित मध्य प्रदेश का मतलब है कि जब उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करते हैं, यानी अब छत्तीसगढ़ नया राज्य है लेकिन उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मिलाकर एक राज्य थे। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है 13.43%, दूसरा है 15.62%, तीसरा है 14.78% और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो कह रहा है 11.18%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.43%। उस समय का भूभाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंडर में था। किसके अंडर में? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंडर में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं उस समय हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार की थी, पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के हमारे अंडर में थे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इतना बड़ा केवल उस समय मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ क्या कर दिया, नया राज्य बना दिया गया। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश कौन सा नंबर पर है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश पूरे भारत देश में दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में। और अगर दोस्तों हम एरिया की बात करें तो कितना कवर करता है, तो 9.38%। कितना? 9.38% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश अपने पास रखता है पूरे देश का, और दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का उल्लेख वैदिक साहित्यों में किस रूप में होता है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का उल्लेख जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, वैदिक साहित्य दोस्तों यानी कि वेद, हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो मध्य प्रदेश का उल्लेख वैदिक साहित्यों में किस रूप में होता है? तो पहला ऑप्शन है अवंती तथा चेदी, दूसरा है अनुपदेश तथा करुपदेश या कारुसदेश, तीसरा है दशार्ण तथा अनूप, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है दक्षिणापद तथा रेवोत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दक्षिणापद तथा रेवोत्तर। यानी दोस्तों जो हमारे ऋग्वेदिक साहित्य हैं या वैदिक साहित्य हैं उनमें मध्य प्रदेश का वर्णन दक्षिणापद तथा रेवोत्तर नाम से किया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? कौन सा घाटी विवाद? किरार वैली विवाद या किरार वैली डिस्प्यूट किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीसरा है गुजरात और राजस्थान, तीसरा है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो हमारा किरार घाटी विवाद है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। किसके बीच में? मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बीच में है। साथ दोस्तों ये विवाद है, यह एक मंदिर के लिए है जिसका नाम है ज्वालेश्वर धाम। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको पता नहीं होगा, ये विवाद दोस्तों जो हमारा किरार घाटी विवाद है इसमें एक मंदिर है जो कि एक महादेव भगवान यानी भगवान शिव को समर्पित है, ज्वालेश्वर महादेव मंदिर, उसको लेकर डिस्प्यूट है दोस्तों। बाद में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों तरफ से प्रशासन ने इसमें कोर्ट केस भी किया। तो कोर्ट केस ने दोस्तों क्या बताया कि ये जो हिस्सा है ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। यानी दोस्तों अभी मध्य प्रदेश के हिस्से में नहीं है, ये किसके हिस्से में चला गया है? छत्तीसगढ़ के हिस्से में। अमरकंटक क्षेत्र में है ये, तो यहाँ मैंने इसको मार्क भी कर रखा है रेड रंग में, ये दोस्तों। तो यहाँ पे ज्वालेश्वर महादेव मंदिर है, वही विवाद का कारण बना हुआ था, लेकिन अब उसको कोर्ट ने किसको दे दिया है? छत्तीसगढ़ को दे दिया है। तो किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राजकीय गान के रचयिता महेश श्रीवास्तव का संबंध है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक, दूसरा है पत्रकारिता, तीसरा है कवि और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पत्रकारिता। क्या है? पत्रकारिता। यानी दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका शांति, उसके रचयिता कौन है? तो वो है हमारे महेश श्रीवास्तव जी। कौन है? महेश श्रीवास्तव जी। उनका संबंध कैसे? पत्रकारिता से। या फोटो में देख सकते हैं, ये है महेश श्रीवास्तव जी। और दोस्तों इनको 2017 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप ये भी याद रखें कि 2017 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो हमारे महेश श्रीवास्तव जी को दिया गया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश गान की रचना करी था। फोटो में देख सकते हैं, ये है महेश श्रीवास्तव। और इसको गाया किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश गान को, तो इसको गाया है शान ने। किसने? शान ने, जिनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। तो ये भी याद रखें, बनाया, इसकी रचना करी है महेश श्रीवास्तव जी ने और इसको गाया है शांतनु मुखर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्यों की सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के पश्चात नहीं रही? यानी दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सीमाएं थी जो हमारा मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, उस समय तो सीमा छूती थी लेकिन अब नहीं छूती है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें हमें युग्म बना के बताना है कि कौन सा वो युग्म है जो उस समय हमारी अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूता था लेकिन अब नहीं छूता है। तो दोस्तों इसका पहला है 1 और 2, फिर है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। दोस्तों जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा
मध्य प्रदेश की सीमा को छूते थे लेकिन बिहार नहीं छूता था। तो दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, जब हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश था तब इसको गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर हमारा झारखंड, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये दोस्तों इतने 8 राज्य थे जो मध्य प्रदेश की सीमा को उस समय छूते थे। लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा को कौन कौन से राज्य छूते हैं, तो बस 5 राज्य छूते हैं। तो आप याद कर लीजिए। एक हमारा गुजरात हो जाएगा, गुजरात यानी कि ये दोस्तों गुजरात, फिर राजस्थान, ये हमारा उत्तर प्रदेश, फिर ये हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, और ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये 5 राज्य जो वर्तमान हमारी सीमा छूते हैं, उस समय टोटल आज 8 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश स्थापना समारोह को किस नाम से जानते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा मध्य पर्व, दूसरा है स्थापना पर्व, तीसरा है मध्य प्रदेश उत्सव, और फोर्थ है हमारा केंद्रीय पर्व। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य पर्व। क्या बोलते हैं, मध्य पर्व। यानी दोस्तों हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को हम मध्य पर्व के रूप में मनाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता होगा 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और जो हमने वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया वो कौन सा था, तो वो था 67वां। तो ये भी आप याद रखें, कभी करंट में पूछ लिया जाए कि जो भी हमने वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया वो कौन सा था, 67वां। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना समारोह था, जिसको हम मध्य पर्व के नाम से जानते हैं। उस समय दोस्तों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट को मिलाकर किसकी स्थापना की गई थी, तो मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो कौन कौन से हिस्से थे हम देख लेते हैं एक बार। तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, मध्य प्रदेश, साथ ही पूर्व मध्य प्रदेश की पश्चिमी रियासत और मध्य भारत और उत्तर में स्थित रियासतें और विंध्य प्रदेश, इन सभी हिस्सों को मिलाकर दोस्तों 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया, तो मध्य प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या थी, भोपाल थी। क्या थी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 जिले गठित किए गए। दोस्तों प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से 2 जिले गठित किए गए थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा अलीराजपुर एवं बुरहानपुर, दूसरा है बुरहानपुर एवं अनूपपुर, तीसरा है सिंगरौली और अनूपपुर, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों हमारा सिंगरौली और अलीराजपुर। क्या है, सिंगरौली और अलीराजपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारा सिंगरौली और अलीराजपुर, क्योंकि दोस्तों 2008 में पूरे मध्य प्रदेश में कितने जिले बने थे, तो टोटल हमने 3 जिले 2008 में बनाए थे, जिसमें 2 जिले कौन से थे, सिंगरौली और अलीराजपुर। चलिए हम देख लेते हैं एक एक। तो सबसे पहले 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया। कब, 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से तोड़कर क्या बनाया गया, अलीराजपुर जिला। कौन सा, यानी कि जो हमारा अलीराजपुर जिला है इसको झाबुआ से अलग करके बनाया 17 मई 2008 को। फिर दोस्तों 24 मई 2008 को एक और नया जिला बनाया गया, और वो था सिंगरौली। कौन सा था, सिंगरौली, जिसको हमने किस जिले से तोड़ के बनाया, तो सीधी जिले से। तो सीधी जिले से को तोड़कर हमने सिंगरौली बनाया। फिर 16 अगस्त 2008 को एक और नया तीसरा जिला बनाया हमने, जो कि था कौन सा, हमारा आगरमालवा जिला। कौन सा, आगरमालवा। इसको हमने दोस्तों शाजापुर से तोड़कर बनाया था। तो 2008 में 3 नए जिले बने, कौन कौन से, अलीराजपुर, सिंगरौली और आगरमालवा, ये याद रखें आप। और जो हमारा आगरमालवा था उस समय देश का कौन सा, मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा सागर संभाग, दूसरा हो जाएगा ग्वालियर संभाग, तीसरा है भोपाल संभाग, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद संभाग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा होशंगाबाद संभाग, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2008 में दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, तो कर दिया हमने नर्मदापुरम संभाग। क्या कर दिया, नर्मदापुरम संभाग। और दोस्तों नर्मदापुरम संभाग में हमारे कितने, 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो पहला होशंगाबाद, फिर है बैतूल और फिर है हरदा। तो ये तीनों किसका हिस्सा है, तो नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आज की तारीख में हम बात करें टोटल, तो 10 संभाग है। कितने, 10 संभाग, लेकिन 11 संभाग भी प्रस्तावित है। अगर वो बन जाएगा तो टोटल संभाग की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। लेकिन अभी कितने हैं, तो अभी मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जबलपुर संभाग, इंदौर, उज्जैन संभाग, सागर संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, फिर रीवा संभाग, होशंगाबाद संभाग, शहडोल संभाग और चंबल संभाग। तो नर्मदापुरम संभाग का हमने नाम कब चेंज किया था, 2008 में किया था। होशंगाबाद से इसका नाम क्या कर दिया हमने, नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में 3 जिले हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें 3 संभाग है। तो अभी हमने दोस्तों रिवीजन किया पीछे कि मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में, तो नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं, 3 जिले। तो ऑप्शन अभी देख लिया हमने। तो मध्य प्रदेश की जो हमारा नर्मदापुरम संभाग है इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं, फिर से देख लेते हैं। तो होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। कौन कौन से, होशंगाबाद, बैतूल और नर्मदा। साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 ऐसे संभाग है जिनमें 3-3 जिले। तो आप ये भी याद रखें, पहला हो जाएगा हमारा होशंगाबाद संभाग, इसमें भी 3 जिले हैं। फिर है शहडोल संभाग, इसमें भी 3 जिले हैं।
और फिर है हमारा कौन सा, चंबल संभाग। कौन सा, चंबल संभाग, क्योंकि इसमें भी कितने जिले हैं, तो इसमें भी दोस्तों 3 जिले हैं। तो 3 जिले ऐसे जिनमें तीन संभाग हमारे पास ऐसे हैं जिनमें 3 जिले हैं। तो फिर से देखते हैं, होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम संभाग, इसमें भी 3 जिले हैं। फिर हमारा शहडोल संभाग, इसमें भी 3 जिले हैं। और फिर हमारा चंबल संभाग, इसमें भी 3 जिले हैं। तो निम्न में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में 3 जिले हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदापुरम संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी थी। यानी दोस्तों जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है नागपुर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर। क्या हो जाएगा, नागपुर। जब मध्य प्रदेश नहीं बना था उस समय पूरे जो पार्ट ए पार्ट बी मिलाकर जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश राज्य था इसकी राजधानी क्या थी, तो वो नागपुर थी। कौन सी थी, नागपुर से। याद रखें कि गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, तो वो हमारी नागपुर थी। वर्तमान में नागपुर कहाँ पर है, तो वर्तमान में नागपुर कौन दोस्तों, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और यहाँ से एक बहुत फेमस हमारे सांसद है, कौन है, तो वो है नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और मंत्री क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखें कभी ऐसा प्रश्न में आ जाए कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो नागपुर। और वर्तमान में नागपुर कहाँ पर है, तो ये हमारे महाराष्ट्र में। भोपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। जबलपुर वर्तमान में मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। और जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। क्या है, आर्थिक राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति हुई। यानी दोस्तों जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश को सर्वाधिक नुकसान किस क्षेत्र में हुआ, तो हमारा पहला ऑप्शन है भौगोलिक दृष्टि से, दूसरा है सामाजिक दृष्टि से, तीसरा है शैक्षणिक दृष्टि से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा आर्थिक दृष्टि से। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा आर्थिक दृष्टि से। किससे, आर्थिक दृष्टि से दोस्तों मध्य प्रदेश को काफी उस समय नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा पूरा महानदी क्षेत्र उधर चला गया। क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकल मध्य प्रदेश सीमा से निकलकर ही छत्तीसगढ़ में बहती हुई महानदी उड़ीसा में जाती है। तो दोस्तों पूरा छत्तीसगढ़ घाटी, पूरी महानदी घाटी छत्तीसगढ़ में चली गई। इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारे खनिज की खदानें वगैरह थी वो सब छत्तीसगढ़ में चली गई। साथ दोस्तों जो साल और सागौन के हमारे जंगल थे वो सभी किस में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो उसको हमें आर्थिक दृष्टि से काफी उस समय नुकसान हुआ था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा कब बनाया गया था। तो दोस्तों तारीख पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा कब बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा 8 अगस्त 2013। क्या है, 8 अगस्त 2013। दूसरा है 16 अगस्त 2013। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा 8 जुलाई 2013 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5 अक्टूबर 2013। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था जिसका नाम क्या था, आगर मालवा। दोस्तों बहुत सारी जगह इसकी डेट 15 भी मिलेगी आपको, है ना। बहुत सारी किताबों में 15 मिलेगी और बहुत सारी किताबों में 16 मिलेगी। तो आप डेट से थोड़ा अकॉर्डिंग ऑप्शन ले। ईयर तो 2013 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 15 अगस्त लिखा है तो भी सही है और 16 अगस्त लिखा है तो भी सही है ना। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा कब बनाया गया था, 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था। चलिए अब तो हम थोड़ी आगर जिले की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जिले का नाम दोस्तों क्या है, आगर मालवा है। और गठन कब है इसका, 15 अगस्त। देख लीजिए यही आ गया 16 अगस्त 15 अगस्त। तो दोनों डेट करेक्ट हैं, आप ऑप्शन के अनुसार फैसला लें। तो गठन कब हुआ था इसका, तो 15 अगस्त 2013 को हुआ था। आगर जिले में दोस्तों कितनी टोटल 4 तहसीलें, कितनी 4 तहसीलें, पहली हो जाएगी हमारी आगर, फिर है सुसनेर, नलखेड़ा और बड़ौद। तो दोस्तों ये आगर जिले की क्या है, 4 तहसीलें हैं, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा और बड़ौद। फिर दोस्तों पड़ोसी जिलों की हम बात करें आगर के, तो पहला हो जाएगा हमारा राजगढ़। कौन सा हो जाएगा, राजगढ़। दूसरा है शाजापुर और तीसरा है उज्जैन। कौन सा है, तीसरा उज्जैन हो जाएगा। तो पड़ोसी जिले हैं राजगढ़, शाजापुर और उज्जैन। संभागीय कार्यालय दोस्तों कहाँ है, तो उज्जैन है, क्योंकि आगर मालवा उज्जैन संभाग का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, एक आगर है और एक सुसनेर है। तो ये 2 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। क्षेत्रफल की बात करें हम तो 2785 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। काफी छोटा जिला है ये मध्य प्रदेश का। फिर दोस्तों अगर गाँव की बात करें तो यहाँ टोटल 513 गाँव पड़ते हैं। भाषा हिंदी और मालवी है। कौन सी भाषा, हिंदी और मालवी है। 10 पुलिस स्टेशन जिले में है। जनसंख्या दोस्तों 2011 में था, तो यहाँ पर जनसंख्या का आंकड़े अभी नहीं आए। जब भी 2023 में जनगणना होगी तब यहाँ पे आंकड़ा आएंगे। और साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 71.8%। तो दोस्तों आगर जिले की छोटी मोटी जानकारी थी जो हमने देखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है। यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जो भोपाल के साथ अपनी सीमा बना रहा है। तो हम पहला ऑप्शन है हमारा राजगढ़, दूसरा है सिवनी, तीसरा है शिवपुरी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगढ़। क्या हो जाएगा, राजगढ़। दोस्तों राजगढ़ जिला भोपाल के साथ सीमा बनाता है और राजगढ़ भोपाल संभाग के अंतर्गत ही आता है। थोड़ा हम मैप में देखते हैं तो ये हमारा दोस्तों जो
पिंक कलर में मार्क है ये क्या है, ये हमारा भोपाल जिला है, और जो हल्का येलो है ये क्या है, राजगढ़ जिला है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भोपाल जिले से सीमा कौन बना रहा है, तो हमारा राजगढ़ बना रहा है। इसके साथ दोस्तों विदिशा, रायसेन और सीहोर, इसके अलावा दोस्तों शाजापुर। तो दोस्तों ये कितने 5 जिले हैं जो हमारे भोपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर और राजगढ़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राजगढ़। और दोस्तों राजगढ़ भोपाल संभाग का हिस्सा है। भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं, तो विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और एक खुद भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों ग्रुप 2 2017 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वर्तमान में भी ग्रुप 2 में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा है दमोह, फिर है सिवनी, तीसरा है हरदा और फोर्थ है गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमोह। दमोह जिला दोस्तों वर्तमान में किसमें आता है, तो सागर संभाग के अंतर्गत आता है दमोह जिला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए हम देख लेते हैं कि सागर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो सागर संभाग में वर्तमान में कितने 6 जिले आते हैं। तो पहला हो जाएगा सागर खुर्द, फिर है दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। और निवाड़ी वर्तमान में सबसे नया जिला है हमारा 52वां, ये भी सागर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सभी 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। मध्य टोटल कितना दोस्तों 10 संभाग हैं। चलिए अन्य ऑप्शन में दोस्तों देखें अगर, तो हरदा आता है नर्मदापुरम संभाग में, किसमें, नर्मदापुरम में आता है। फिर है हमारा सिवनी आता है जबलपुर संभाग में, किसमें, जबलपुर संभाग में। और फिर है हमारा एक और ऑप्शन है गुना। दोस्तों गुना आता है ग्वालियर संभाग में, किसमें, गुना आता है ग्वालियर संभाग में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो हमारा है जबलपुर संभाग, जिसमें टोटल 8 जिले आ रहे हैं। कौन सा है, सिवनी, गुना आता है अपने ग्वालियर संभाग में, और हरदा आ रहा है नर्मदापुरम संभाग में, और दमोह आ रहा है सागर संभाग में। तो दोस्तों पूरी लिस्ट आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर से प्रश्न आ गया कि कौन सा जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, और प्रश्न एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, और वर्तमान में बहुत ज़्यादा चांस है कि एमपीएसआई की वैकेंसी फिर से खुल जाए एमपी आरक्षक के साथ ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीएसआई 2017 का प्रश्न है, कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, कौन सा जिला। तो पहला ऑप्शन है हमारा श्योपुर, फिर है हरदा, तीसरा है झाबुआ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैतूल जिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झाबुआ जिला। कौन सा हो जाएगा, झाबुआ जिला किसके अंतर्गत आता है, तो हमारे इंदौर डिवीजन के अंतर्गत आता है झाबुआ जिला। चलिए इंदौर संभाग के हम जिले देखते हैं। तो इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। कितने, टोटल 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग में, जिसमें इंदौर खुद है, फिर धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। टोटल 8 जिले हैं जो कि हमारे इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा श्योपुर जिला है ये आता है हमारे चंबल संभाग में, किसमें, चंबल संभाग में। हरदा आता है हमारा नर्मदापुरम संभाग में। और जो हमारा कौन सा संभाग है, कौन सा जिला है, सॉरी, बैतूल आता है नर्मदापुरम संभाग में, किसमें, नर्मदापुरम संभाग में। तो दोस्तों हरदा और बैतूल दोनों आते हैं नर्मदापुरम में, झाबुआ आता है हमारे इंदौर संभाग में, और श्योपुर आता है चंबल संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले हैं, यानी कि किस संभाग में 3 जिले हैं। तो टोटल दोस्तों मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, टोटल कितने हमारे पास 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, भोपाल, फिर है चंबल, उज्जैन और शहडोल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों दोनों है, बी, ब और द, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ दोनों इसके हैं, क्योंकि चंबल संभाग में भी 3 जिले आते हैं और शहडोल जिले में भी 3 संभाग आते हैं। इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग में भी 3 जिले आते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चंबल संभाग। तो इसमें 3 जिले आते हैं चंबल संभाग में हमारे, कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना और भिंड। कौन से, श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर अगला है हमारा शहडोल संभाग, इसमें भी 3 जिले आते हैं। तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। कौन से, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये भी किसमें आते हैं, तो शहडोल संभाग में आते हैं। एक और हमारा नर्मदापुरम संभाग जिसमें 3 जिले हैं, तो होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, इसमें भी 3-3 जिले आते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम याद कर लेते हैं एक बार। जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 8 जिले। फिर हमारा इंदौर संभाग है, इसमें भी 8 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में आते हैं 7 जिले। सागर संभाग में आते हैं 6 जिले। ग्वालियर संभाग और भोपाल संभाग में आते हैं 5, और जो हमारा रीवा संभाग है उसमें आते हैं 4 जिले। तो आप संख्या भी याद रख लें कि जबलपुर में 8, इंदौर में 8, उज्जैन में 7, सागर संभाग में 6, फिर ग्वालियर और भोपाल संभाग में 5-5 जिले, रीवा संभाग में 4, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शहडोल और चंबल में 3-3। तो करेक्ट आंसर चंबल संभाग और शहडोल संभाग दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे।
क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अक्टूबर 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा 50 जिले, फिर है 45, 51 जिले या 52 जिले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 52 जिले। यानी कि दोस्तों अक्टूबर 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने थे? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले थे। अक्टूबर 2018 के बाद से कोई नया जिला नहीं बनाया, तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे? 52 जिले। 51वां जिला कौन सा था? तो हमारा आगर और मालवा था। और 52वां कौन सा था? तो वो था हमारा निवाड़ी जिला। कौन सा? निवाड़ी। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में हमारे पास 4 जिले और प्रस्तावित हैं। अगर उन पर गवर्नमेंट मुहर लगा देती है तो टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिले हो जाएंगे? 56। कितने हो जाएंगे? 56 जिले। यानी कि 4 और नए जिले अभी प्रस्तावित हैं। तो जो हमारा 52वां जिला है निवाड़ी, उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं निवाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जिले का नाम निवाड़ी है। इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया था। टोटल इसमें 3 तहसीलें हैं। कौन सी? निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। टोटल दोस्तों इसमें 3 तहसीलें। और इसका संभाग कौन सा है? तो सागर संभाग है। फिर इसके हम पड़ोसी जिलों की बात करें तो सिर्फ टीकमगढ़ ही इसका पड़ोसी जिला है। कौन सा? टीकमगढ़। क्योंकि दोस्तों टीकमगढ़ को ही काट कर इन्होंने कौन सा? निवाड़ी जिला बनाया है। तो इसका सिर्फ एक पड़ोसी है टीकमगढ़। ऊपर से वो 3 तरफ से उत्तर प्रदेश घेरता है। कौन सा घेरता है? तो 3 तरफ से इसको उत्तर प्रदेश के जिले घेरते हैं। इसका संभागीय कार्यालय सागर है। और विधानसभा सीट यहाँ पर 2 है, एक तो निवाड़ी है और एक है पृथ्वीपुर। कौन सी? निवाड़ी और पृथ्वीपुर। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है ये। कितना है? सिर्फ 1170 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1170 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। भाषा यहाँ की हिंदी है। टोटल गांव यहाँ पर 281 है। पुलिस स्टेशन 14। और जनसंख्या कितनी है? तो 4 लाख के करीब यहाँ की जनसंख्या है। और साक्षरता दर है 77%। कितनी? 77% यहाँ की साक्षरता दर है। चलिए दोस्तों हम 5 सबसे छोटे जिले देखते हैं मध्य प्रदेश के। तो पहला हो जाएगा हमारा निवाड़ी। फिर दोस्तों बढ़ते क्रम में है ना, तो पहला है हमारा निवाड़ी, फिर दूसरा है आगरमालवा, तीसरा है भोपाल और फोर्थ है हमारा दतिया और जो 5वें नंबर पर है वो है अलीराजपुर। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा हो जाएगा, फिर से रिवीजन करते हैं तो निवाड़ी, फिर आगरमालवा, भोपाल, दतिया और 5वें नंबर पर है अलीराजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? क्या है? केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा 1862, 1863 या 1860। तो इसका करेक्ट आंसर है 1861। कब केंद्रीय प्रांत का गठन हुआ था? 1861 में। याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिलों का निर्माण हुआ? यानी दोस्तों वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बने थे? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 15 जिले, फिर है 18 जिले, 16 जिले या 17 जिले। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 जिले। कितने? 16 जिले। यानी 1998 में दोस्तों टोटल हमारे पास 16 जिलों का नया निर्माण हुआ था। चलिए हम देख लेते हैं पहले। तो पहले दोस्तों थी हमारी 25 में 1998 को BR दुबे समिति। कौन सी? BR दुबे समिति थी, जिसने टोटल कितने हमारे नए 10 जिले बनाए थे। कितने? 10 जिले। फिर दोस्तों 10 जून 1998 को एक और समिति आई, MM सहदेव समिति। इसने टोटल 6 नए जिले बनाए। तो टोटल कितने हो गए? 16 जिले। यानी 1998 में दोस्तों कितने हमारे पास नए 16 जिले आए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से थे वो। तो नए जिलों की बात करें तो हम उसमें बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, ये तो सिर्फ हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना दोस्तों, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में चलेंगे उनकी बात नहीं करेंगे हम। तो उसमें बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी के साथ ही उमरिया, हरदा और नीमच। तो टोटल दोस्तों 7 जिले ऐसे थे जो मध्य प्रदेश के हिस्से में आए। बाकी के सब कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो टोटल उस समय हमने 16 जिलों का निर्माण किया, जिसमें से 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और बाकी जिले कहाँ चले गए? वो चले गए छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय किया गया? यानी दोस्तों ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी थी उसका मध्य भारत में कब विलय किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1960, फिर दूसरा है 1954, तीसरा ऑप्शन है 1956 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1947। कब? 1947 में दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, तो जो हमारी मालवा एजेंसी थी उसका मध्य भारत के अंतर्गत विलय कर दिया गया था। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम। मध्य भारत जिसे मालवा संघ के नाम से जानते हैं, किस नाम से? मालवा संघ के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम मध्य भारत की एक भारतीय राज्य था। इसे 28 मई 1948 को 25 रियासतों को मिलाकर बनाया गया। कितनी? तो आप रियासतों संख्या याद रखें, 25 रियासतों को मिलकर बनाया गया था, जो 1947 तक मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा रही। इसके राज प्रमुख कौन थे? तो वो थे जीवाजी राव सिंधिया जी। कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया इसके प्रमुख थे। और इसके दोस्तों कितनी 2 राजधानी थी। तो ग्वालियर थी इसकी शीतकालीन राजधानी और इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों हमारा जो सिंगरौली जिला है इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है बेड़न, फिर दूसरा है सिंगरौली नगर। क्या है? सिंगरौली नगर। फिर है सराय और फोर्थ ऑप्शन है हमारा चितरंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बेड़न। यानी दोस्तों जो बेड़न नाम की जगह है उसको सिंगरौली जिले का क्या है? वो जिला मुख्यालय है। तो बेड़न सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय है। थोड़ा हम सिंगरौली जिले के बारे में जानते हैं। तो जिले का नाम दोस्तों सिंगरौली है। इसकी गठन 24 मई
सॉरी 24 मई 2008 को किया गया था। कब इसका गठन 24 मई 2008 को किया गया था। और कब कौन से जिले से किया गया था, तो वो किया गया था सीधी जिले से। कौन से? सीधी जिले से। इसके टोटल दोस्तों 5 तहसीलें हैं, उसमें सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माड़ा और सरई, ये टोटल 5 तहसीलें हैं। सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माड़ा और सरई। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो सीधी और रीवा जिला है इसके पड़ोसी। सीधी से तोड़कर सिंगरौली बनाया गया था। संभागीय कार्यालय इसका रीवा यानी कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ की विधानसभा दोस्तों 3 सीटें विधानसभा की, तो सिंगरौली खुद है, फिर है चितरंगी और देवसर, तो यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5,675 वर्ग किलोमीटर हमारा सिंगरौली का क्षेत्रफल है। गांवों की संख्या 721 है। भाषा यहाँ की भी हिंदी है। पुलिस स्टेशन कितने हैं? 10 हैं। जनसंख्या है दोस्तों यहाँ की 11,78,223। खैर याद नहीं रखनी हमें, इतना नहीं डीप में पूछा जाएगा। और साक्षरता है 60%, कितनी? 60%। और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें। क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या पावर कैपिटल कहते हैं किसको? सिंगरौली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? और इसका हमारा पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1945, दूसरा है 11 नवंबर 1957, तीसरा है 1 नवंबर 1956 और फोर्थ है हमारा 31 नवंबर 1956। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को क्या किया गया था? तो पूर्ण राज्य का आयोग, पूर्ण राज्य का हमारा दर्जा दिया गया था। और जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था जो कि 1953 में बना था, उसी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश नहीं बना था 1947 से 1956 के बीच, तो एक ये किस किस भाग में, 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, फिर था मध्य भारत, फिर था हमारा विंध्य प्रदेश और फिर था भोपाल। फिर दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर इन चारों को मिलाकर एक नवीनतम राज्य बनाया गया जिसका नाम मध्य प्रदेश था। और 1 नवंबर 1956 को उसका गठन किया गया। और जब मध्य प्रदेश का हमारा गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने टोटल 9 संभाग थे, यानी कि 9 डिवीजन थे और 43 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय 9 संभाग थे हमारे पास और 43 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? क्या है? शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों ऐसे अगर प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सा आप प्रश्न के ऊपर ही चिंतन करना है, तो हमारा, क्योंकि प्रश्न के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा शहडोल जिला है इसमें टोटल कितने संभाग आते हैं? टोटल जो हमारा शहडोल संभाग है इसमें टोटल 3 जिले आते हैं। कितने? 3 जिले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कटनी और सतना में 2-2 ऑप्शन है, यानी कि ये तो यूं ही गलत हो जाएंगे क्योंकि टोटल 3 जिले आते हैं शहडोल के अंतर्गत। फिर 3 जिले वाला पास हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। तो दोस्तों देखा ना आपने, प्रश्न के अंदर ही आंसर छिपा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। क्या हो जाएगा? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आगरमालवा को, फिर दूसरा है सागर को, तीसरा है कटनी को और फोर्थ ऑप्शन है अनूपपुर को या अनूपपुर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटनी को। किसको? कटनी को। क्योंकि दोस्तों आपने देखा हो कटनी में एक स्टेशन भी पड़ता है रेलवे का जिसका नाम ही क्या है? कटनी मुड़वारा, है कि नहीं? अगर कोई उस रूट से निकला होगा, देखा होगा। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कटनी को, कटनी मुड़वारा। चलिए थोड़ा हम कटनी जिले के बारे में बात करते हैं। तो कटनी जिले का गठन किससे दोस्तों? 25 मई 1998 किया गया था। 25 मई 1998 को कटनी जिले का गठन किया गया था। और कौन सा जिले से बना था? तो जबलपुर से। यानी कि जबलपुर को तोड़कर कटनी जिला बनाया गया था। इसमें टोटल कितनी? 8 तहसीलें पड़ती हैं। कितनी? 8। कटनी शहर, कटनी ग्रामीण, फिर है रीठी, फिर है बड़वारा, बहोरीबंद, विजय राघवगढ़। यहाँ से फेमस पॉलिटिशियन आते हैं देश के, कांग्रेस पार्टी के, बता सकते हैं आप कमेंट में। फिर है विजय राघवगढ़, फिर है हमारा ढीमर खेड़ा और लास्ट में है बरहनी। तो दोस्तों टोटल तहसील कितने हैं? 8 हैं। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो जबलपुर, दमोह, पन्ना, सतना और उमरिया। कौन कौन से? जबलपुर, दमोह, पन्ना, सतना और उमरिया कटनी जिले के पड़ोसी जिले हैं। और फिर संभागीय कार्यालय इसका जबलपुर है, यानी कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। 4 यहाँ पर क्या है? विधानसभा सीट है। कौन कौन सी हो जाएगी? बड़वारा, बहोरीबंद, विजय राघवगढ़ और मुड़वारा। जिले का क्षेत्रफल 4,950 वर्ग किलोमीटर है। गांव टोटल 968 है। भाषा यहाँ की हिंदी है। पुलिस स्टेशन 26 है। और दोस्तों साक्षरता दर कितनी है? तो है 70.98, यानी कि लगभग 72% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है कटनी जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटनी को जिला कब घोषित किया गया था? अभी हमने कटनी जिले की बात करी और प्रश्न में आ गया कटनी को जिला कब घोषित किया गया था? तो 28 मई 1998। कब? 28 मई 1998 को कटनी को जिला घोषित किया गया था। और ये जबलपुर जिले से बना था। किससे? जबलपुर जिले का कुछ हिस्सा कटनी को लेकर कटनी जिला बनाया गया। तो डेट है 28 मई 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले एक हिस्सा हुआ करता था? फिर से वही प्रश्न आ गया कि वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले हिस्सा हुआ करता था? पहला ऑप्शन है हमारा सतना जिला, जबलपुर,
रीवा जिला या उमरी जिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर जिला। क्या हो जाएगा? जबलपुर जिला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि कटनी जिले का निर्माण जबलपुर जिले को तोड़कर किया गया था। और कब किया गया था? तो 25 मई 1998 को बी आर दुबे की समिति जो थी हमारी, बी आर दुबे समिति, उसके अनुशंसा पर इसका निर्माण किया गया था। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जिले थे। तो दोस्तों खरगोन जिले को तोड़कर बड़वानी जिला बनाया गया था। किसको? खरगोन को तोड़कर बड़वानी। मुरैना जिले को तोड़कर श्योपुर बनाया गया था। फिर जबलपुर से कटनी बनाया गया था और मंडला से डिंडोरी बनाया गया था। किससे? मंडला से डिंडोरी। नीचे का हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि छत्तीसगढ़ में चले गए हम। तो जो हमारा कटनी जिला है इसका निर्माण किसने किया था? जबलपुर से। और जो इसका वो क्या स्टेशन क्या है? तो कटनी मुड़वाड़ा। क्या है? कटनी मुड़वाड़ा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हम, याद रखें हम। फिर हमारा अगला प्रश्न, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा 43, फिर दूसरा ऑप्शन है 42, फिर है हमारा 41 या फोर्थ ऑप्शन है 40, यानी कि 43 जिले, 42 जिले, 41 जिले या 40 जिले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 43 जिले। जब 1956 में मध्य प्रदेश बना था उस समय हमारे पास टोटल तो 9 तो संभाग थे। कितने? 9 तो डिवीजन थे हमारे पास और 43 हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट थे। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 1847 से 1956 तक मध्य प्रदेश 4 भागों में रहा। सेंट्रल प्रोविंस में बरार, फिर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। फिर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। उस समय 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करें तो उस समय हमारे पास कितने जिले थे? तो 9 संभाग थे और 43 जिले थे। फिर दोस्तों 1972 में 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। कौन कौन से? 1972 में फिर 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। तो टोटल कितने हो गए उस समय? 45। फिर 25 में 1998 को 4 नए जिले बनाए गए। तो टोटल जिले हमारे पास हो जाएंगे उस समय 49। कौन कौन से थे? वो बड़वानी थे, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। फिर दोस्तों 10 जून 1998 में फिर 3 नए जिले बनाए गए। तो उमरिया, हरदा और नीमच। कौन कौन से? उमरिया, हरदा और नीमच। और 1 नवंबर 2000 को तो हमारा फिर पुनर्गठन हो गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं रहा था। तो दोस्तों टोटल हमारा मध्य प्रदेश का हमने देख लिया पुनर्गठन तक। पुनर्गठन से पुनर्गठन तक का हमने कवर कर लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ? एमपीएसआई 2017 में पूछा गया दोस्तों। प्रश्न इंपोर्टेंट है कि सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हमारा 1971, दूसरा है 1972, तीसरा है 1973 और फोर्थ है 1974। तो इस सबका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा? 1972। इसके पहले दोस्तों भोपाल क्या था? तो भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी। 1972 तक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी तो होता था लेकिन एक जिला नहीं होता था। तो सीहोर जिले से भोपाल का पृथक हुआ तो 1972 में हुआ। चलिए थोड़ा हम भोपाल जिले के बारे में बात करते हैं। तो भोपाल दोस्तों जिला, इसकी स्थापना कब हुई? गठन हुआ इसका 26 जनवरी 1972। कब? 26 जनवरी 1972 को। टोटल यहाँ पर 3 तहसीलें, एक तो हुजूर है, फिर बैरसिया है और भोपाल है। कौन कौन सी? हुजूर, बैरसिया और भोपाल, टोटल 3 तहसीलें। पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। कौन कौन से? गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़। संभागीय कार्यालय इसका भोपाल ही, क्योंकि भोपाल एक संभाग भी है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें। कितनी? 7 विधानसभा सीटें, जिसमें हुजूर, बैरसिया, फिर हो जाएगी हमारी नरेला, फिर भोपाल उत्तर है, भोपाल मध्य है और भोपाल दक्षिण पश्चिम है। तो भोपाल में दोस्तों 3 है, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, भोपाल उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम और गोविंदपुरा। टोटल यहाँ पर दोस्तों 7 विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल इसका 2772 वर्ग किलोमीटर है। गांव 614 है। हिंदी भाषा यहाँ की भी है। पुलिस स्टेशन 35 कितने? 35 पुलिस स्टेशन है। और जनसंख्या है यहाँ पर 23,71,000। और साक्षरता की हम बात करें तो वो है 80%, यानी कि अच्छा काफ़ी पढ़ा लिखा जिला है क्योंकि राजधानी भी है। तो साक्षरता कितनी है? 80%। 1972 से पहले भोपाल जिला नहीं, सीहोर की तहसील हुआ करता था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कौन से जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी? कब? 2008 में। ऐसा कौन सा जिला था जिसको इन्होंने सिंगापुर बनाने की वादा किया था, घोषणा करी थी? पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया प्रश्न ही है। तो पहला ऑप्शन है सीधी, दूसरा है सतना, तीसरा है सिंगरौली और फोर्थ ऑप्शन है हमारा झाबुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली को। इसको सिंगरौली वालों को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि आपको हम भारत का सिंगापुर बना देंगे। कोई वीडियो अगर हमारा सिंगापुर से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सिंगरौली वर्तमान में सिंगापुर बनाया नहीं, क्योंकि मैं कभी सिंगरौली जिला नहीं आया हूँ। कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई सिंगरौली से वीडियो देख रहा हो तो कि भारत का सिंगापुर भैया सिंगरौली बनाए कि बस मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही बोल दिया था। तो अब हम बात करते हैं सिंगरौली जिले की। तो इसका गठन दोस्तों 24 मई 2008 को सीधी जिले से किया गया था। किससे? 24 मई 2008 को सीधी जिले से किया गया था। टोटल यहाँ पर 5 तहसीलें हैं, सिंगरौली, चितरंगी, देवसर, माड़ा और सरई। चलिए इसके बारे में हमने पिछले ही बात ही देख लिया है, पिछली स्लाइड में। और जो हमारा पावर कैपिटल है मध्य प्रदेश का वो भी हम सिंगरौली को ही बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। प्रश्न दोस्तों जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हमारा मुरैना, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है भिंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। मुरैना हमारा सबसे उत्तरी जिला है। चलो दोस्तों इस मैप में हम अच्छे से देख लेते हैं कि कौन पूर्वी वगैरह है। तो सबसे हमारा पूर्वी जिला है वो हो जाएगा हमारा सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा, भारत का सिंगापुर हमारा पूर्वी जिला सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। उत्तरी में हमने देख लिया दोस्तों मुरैना, सबसे उत्तरी कौन सा है, मुरैना है। फिर अगर दोस्तों हम पश्चिम की बात करें जो गुजरात तरफ है तो वो है हमारा अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर। और दक्षिण में हम बात करें महाराष्ट्र की साइड तो वो है हमारा बुरहानपुर, जिसको हम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। चलिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, पूर्वी जिला है सिंगरौली और पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। और दोस्तों मध्य में टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल 52 जिले हैं। कितने, 52 जिले। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों वैसे क्षेत्रफल याद नहीं रखने क्योंकि आते नहीं परीक्षा में, लेकिन फिर भी हमें सबसे छोटे और सबसे बड़े, ये टॉप 5 बड़े और टॉप 5 छोटे का क्षेत्रफल याद रख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़े जिले छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 10,850 वर्ग किलोमीटर, फिर है 12,460 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 11,815 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर हमारे किसका, छिंदवाड़ा का भैया क्षेत्रफल है। क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जो मध्य प्रदेश के एक फेमस पॉलिटिशियन और जो वर्तमान में कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहते कमलनाथ, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो छिंदवाड़ा ही है। वर्तमान उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ से क्या है, सांसद है। तो आप याद रख सकते हैं कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र सांसद कौन है, तो है नकुलनाथ। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं छिंदवाड़ा जिले के बारे में। तो इसकी दोस्तों स्थापना 1 नवंबर 1956 को, यानी कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तभी छिंदवाड़ा की भी हमने स्थापना कर ली थी, यानी काफ़ी प्राचीन जिला है, काफ़ी पुराना है हमारा 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों देखिए बड़े के हिसाब से दोस्तों वो भी देख सकते हैं आप, तहसीलें कितनी, 14। जिस जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर का, उसमें तहसीलें ज़्यादा होंगी ही। तो टोटल कितनी तहसीलें, 14 हैं। पहली कौन देखते हैं हम, छिंदवाड़ा है, फिर है छिंदवाड़ा नगर, परसिया, चोरई, जुर्नेदो, सोनसर, पाडुना, इसके अलावा अमरवाड़ा, हरई, तामिया, मोहखेड़ी, बिछुआ, उमरेठ और चांद। तो टोटल कितनी तहसीलें, 14 तहसीलें। पड़ोसी जिले की बात करें तो बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सिवनी। यहाँ पर दोस्तों टोटल 4 इसके पड़ोसी जिले हैं। संभागीय कार्यालय इसका जबलपुर, क्या है, जबलपुर इसका संभागीय कार्यालय है। तो दोस्तों जो हमारा जबलपुर संभाग है उसमें कितने जिले आते हैं, 8। तो दोस्तों इसी जबलपुर संभाग को तोड़कर नया हम प्रस्तावित एक संभाग है छिंदवाड़ा संभाग, जिसमें टोटल कितने 3 जिले होंगे। तो उसी से प्रस्तावित है ये, जबलपुर संभाग को तोड़कर छिंदवाड़ा संभाग बनाना प्रस्तावित है। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी है, तो 8 विधानसभा सीटें, जिसमें जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चोरई, सोनसर, छिंदवाड़ा, परसिया और पाडुना। तो टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं छिंदवाड़ा जिले की। और क्षेत्रफल तो अभी बताई दिया आपको मैंने, 11,815 वर्ग किलोमीटर। गांव यहाँ पर है 1995 कितने, लगभग 2000 गांव हैं यहाँ पर। भाषा यहाँ की भी हिंदी है। पुलिस स्टेशन 22 हैं। साक्षरता दर कितनी है, तो 71% साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी इन 4 ऑप्शन में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ओवरऑल दोस्तों हमारा निवाड़ी सबसे छोटा है, कौन सा, निवाड़ी। लेकिन इन 4 ऑप्शन में हमें देख के बताना है। तो पहला है रतलाम, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है धार और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतलाम। क्या हो जाएगा, रतलाम। जो नीचे 4 जिले दिए हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो हमारा है रतलाम जिला। थोड़ा हम रतलाम जिले के बारे में बात करते हैं। तो रतलाम जिले का गठन 1 नवंबर 1956 कब, 1 नवंबर 1956 कोई हो गया था। टोटल यहाँ पर तहसीलें कितनी है, तो 9 है। कितनी, 9 तहसीलें हैं, जिसमें रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, फिर है सेलाना, बांजना, जावरा, पिपलोदा, आलोट, ताल और रावटी। तो टोटल 9 तहसीलें हैं रतलाम जिले की। फिर दोस्तों इसका हम पड़ोसी जिले देखते हैं। पड़ोसी जिले हैं तो मंदसौर, धार, झाबुआ और उज्जैन। कौन कौन से, मंदसौर, धार, झाबुआ और उज्जैन इसके पड़ोसी जिले हैं। संभागीय कार्यालय इसका क्या है, उज्जैन दोस्तों है ना, गलत टाइप हो गया यहाँ पर, इंदौर इसका संभागीय कार्यालय ही नहीं है। रतलाम जिले का संभागीय कार्यालय है उज्जैन। क्या है, उज्जैन, क्योंकि जो हमारा रतलाम जिला है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। फिर दोस्तों यहाँ पर टोटल 5 विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा सीटें, जिसमें रतलाम शहर है, रतलाम ग्रामीण है, सेलाना है, आलोट है और जावरा है। क्षेत्रफल की बात करें हम जिले की तो 4,861 वर्ग किलोमीटर है। तो 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, मालवी और हिंदी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। कौन सी, मेवाड़ी, क्योंकि थोड़ा राजस्थान से टच है तो यहाँ पर मालवी हिंदी के साथ साथ मेवाड़ी भी बोली जाती है। साक्षरता दर इस जिले की है 66%। कितनी, 66%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगला प्रश्न है, कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया है कि किस संभाग में अधिकतम जिले हैं। तो चंबल संभाग में, सागर संभाग में, ग्वालियर संभाग में या इंदौर संभाग में। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इंदौर संभाग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ऐसे जिले हैं जिनमें 8-8, 2 संभाग ऐसे जिनमें 8-8 जिले हैं। एक हमारा जबलपुर संभाग है और एक इंदौर संभाग है। इन दोनों में कितने जिले हैं? 8-8 जिले हैं। चलिए हम इंदौर संभाग देखते हैं। तो इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले हैं। तो कौन कौन से? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। टोटल कितने? 8 जिले जो हमारे इंदौर संभाग में आते हैं। फिर दोस्तों हमारा जबलपुर संभाग है, इसमें भी 8 जिले आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी। चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जबलपुर में आते हैं 8, इंदौर में आते हैं 8, उज्जैन संभाग में 7 जिले, फिर सागर संभाग में 6 जिले, ग्वालियर संभाग में 5, भोपाल संभाग में 5, रीवा में 4, होशंगाबाद, शहडोल और जबलपुर में 3-3। तो पिछले प्रश्नों में हमने इसका रिवीजन किया था, तो आप इसका रिवीजन अच्छे से करें और जिले भी अच्छे से याद कर लें कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा रीवा संभाग है, इसके बारे में थोड़ा नहीं आया तो हम पढ़ लेते हैं। रीवा संभाग में टोटल कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं? रीवा है हमारा, सिंगरौली है, सीधी है और सतना है। कौन कौन से? रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। टोटल कितने हैं हमारे इसमें? 4। इसको दोस्तों मैं याद ऐसा करता हूँ, जैसे 4 संभाग के नाम याद नहीं होते तो 300, इसको मैं ऐसे याद कर रखा है 300। और एक रीवा तो आपको याद रहेगा क्योंकि रीवा संभाग है, सिंगरौली, सीधी, सतना, 300। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, किस वर्ष होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम रखा गया था? पिछली स्लाइड में इस प्रश्न को हमने देख लिया है वैसे, तो फिर भी देख लेते हैं हम कि किस वर्ष होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखा गया था। तो पहला है हमारा 2010, 2009, 2011 या 2008। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। 2008 को दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के हमने नर्मदापुरम कर दिया था। और दोस्तों इसमें टोटल कितने जिले हमारे होशंगाबाद संभाग में या नर्मदापुरम संभाग में? 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। क्या है? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, वो भी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये हमारी नर्मदा नदी के किनारे है। धूपगढ़ सबसे छोटी जो मध्य प्रदेश की 1350 मीटर जिसकी हाइट है, वो भी हमारे होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही पड़ती है। तो अब ये भी याद रखें। साथ ही बैतूल जिले से एक और इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या है? ताप्ती। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलती है हमारी ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर स्थानांतरित हो गया था? कब? यानी कि जब उस समय इसका जिला मुख्यालय बैतूल बाजार था, लेकिन इसको बाद में बदनूर में, कहाँ पर? बदनूर नामक जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहला ऑप्शन है 1820, दूसरा है 1819, तीसरा है 1821 और फोर्थ है 1822। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1822। क्या हो जाएगा? 1822। यानी दोस्तों 1822 में बैतूल जिले का मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में कर दिया गया था। चलिए हम थोड़ा बैतूल जिले के बारे में जानते हैं। तो बैतूल जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। टोटल यहाँ पर 10 तहसीलें हैं, बैतूल, शाहपुर, मुल्ताई, आमला, भैंसादेही, आठनेर, घोड़ाडोंगरी, चिंचोली, भीमपुर और प्रभात पाटन। टोटल यहाँ 10 तहसीलें हैं। पड़ोसी जिले में दोस्तों खंडवा, हरदा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। कौन कौन से? खंडवा, हरदा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, 4 जिले जो बैतूल के पड़ोसी जिले हैं। संभागीय कार्यालय इसका नर्मदापुरम है या होशंगाबाद है। टोटल यहाँ पर कितनी 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। तो बैतूल, मुल्ताई, आमला, भैंसादेही और घोड़ाडोंगरी। तो टोटल क्या है यहाँ की 5 विधानसभा सीटें। दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ा जिला है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 10,043 यानी 10,043 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा छिंदवाड़ा जिसका 11,815 है। फिर दोस्तों यहाँ पर गांव है 1344, यहाँ की भाषा भी हिंदी है। पुलिस स्टेशन 17 है। जनसंख्या है दोस्तों 15,75,362 और साक्षरता दर कितनी है? 68.90%। तो हमने बैतूल जिले की बात कर ली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीमच को कब एक अलग जिला घोषित किया गया था? यानी दोस्तों नीमच जिला कब अलग हुआ था? तो 1996 में, 97 में, 98 में या 1995 में। तो दोस्तों ये प्रश्न में आप लगातार याद रखें क्योंकि आपको सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि फिक्स ईयर में ही हमने अलग अलग जिले बनाए। जैसे कि 1972 में 2, फिर 1998 में 16, 2008 में 3, 2013 में 1 और 2018 में 1। तो इससे क्या है दोस्तों, आपको ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो 1998 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1998, क्योंकि यहाँ ना तो इन्होंने 1972 दिया है, ना 2008 दिया है, ना 2013 दिया है, ना 2018 दिया है। तो करेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा हमारा 1998। तो नीमच को कब एक अलग जिला घोषित किया गया था? तो 1998 में किया गया था। दोस्तों नीमच जिले में राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री भी है। क्या है? राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री भी है। साथ ही जो हमारा प्रमुख पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ बोलते हैं, दोस्तों उसकी स्थापना भी नीमच के अंदर ही करी गई थी। उसकी स्थापना नीमच में ही अंग्रेजों द्वारा की गई थी। तो सीआरपीएफ की जन्म स्थली भी कौन सा जिला है? तो हमारा नीमच जिला है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। थोड़ी देर हम नीमच जिले के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नीमच जिला है इसका स्थापना कब हुई थी? 31 में 1998 कब हुई थी? 31 में 1998 को। टोटल यहाँ पर 7 तहसीलें हैं। नीमच शहरी है, नीमच ग्रामीण है, फिर मनासा है,
रामपुरा है, जावद है, सिंगोली है और जीरण है। पड़ोसी जिला दोस्तों केवल एक ही जिले से बनाता है, मंदसौर जिले से, क्योंकि मंदसौर जिले को ही काट कर क्या बनाया इन्होंने, ये मान लो पूरा हमारा मंदसौर जिला है तो इसको ऊपरी हिस्सा काट कर इन्होंने नीमच जिला बनाया था। फिर दोस्तों इसमें 3 विधानसभा सीटें, मनासा, नीमच और जावद। कौन सी? मनासा, नीमच और जावद, टोटल 3 विधानसभा सीट है। क्षेत्रफल इसका 3875 वर्ग किलोमीटर है। टोटल गांव 800 है। भाषा दोस्तों यहाँ हिंदी, मालवी और निमाड़ी बोली जाती है, क्योंकि ऊपर राजस्थान से ये सीमा बनाता है, तो हिंदी, मालवी और मेवाड़ी। साक्षरता की बात करें हम तो यहाँ पर है 70%। तो दोस्तों नीमच जिले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखें। एक तो राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री और दूसरा सीआरपीएफ की जन्म स्थली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? क्या है कि डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो फिर से दोस्तों भाई 1998 करेक्ट आंसर रहेगा। इसका ज़्यादा हमें जानने की जानकारी नहीं है, ज़्यादा हमें इसमें डीप जाना नहीं है, क्योंकि 1972, 1998, फिर 2003 ऐसे जिले बने थे। तो डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया था? तो 1998 में। जो तो प्रश्न है हमारा एएनएम टर्निंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 25 मई 1998 को बी आर दुबे की समिति की अनुशंसा पर टोटल 10 जिले बने थे हमारे मध्य प्रदेश में, उसमें से डिंडोरी एक है। अच्छा, डिंडोरी किसको काटकर बनाया गया था? तो डिंडोरी मंडला जिले को तोड़कर बनाया गया था। किसको? मंडला जिले को तोड़कर उस समय डिंडोरी जिला बनाया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं हम कि मंडला से किसका निर्माण हुआ है, तो डिंडोरी का, सन 1998 याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है 16 अगस्त 2013 को गठित आगर मालवा जिले में कितनी तहसीलें थीं? क्या प्रश्न बोल रहा है कि जो 16 अगस्त या 15 अगस्त 2013 को नया जिला बना था 51वां आगर मालवा, इसमें कितनी तहसीलें थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा 4, फिर हो जाएगा 3, एक ऑप्शन है हमारा 5 या 2। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है 4 तहसीलें। कितनी? आगर मालवा जिले में वर्तमान में हमारी टोटल 4 तहसीलें हैं। आगर जिले के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 15 अगस्त 2013 को किया गया था। 4 तहसीलें कौन कौन सी? तो आगर मालवा खुद है, फिर सुसनेर, नलखेड़ा और बड़ौद। 4 तहसीलें बात करें इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं पिछली स्लाइड में, तो आप याद रख लें। और विधानसभा सीट भी आप याद रख सकते हैं, आगर और सुसनेर। कौन कौन सी? आगर और सुसनेर। और दोस्तों टोटल तहसील 4 हैं, आगर है, सुसनेर है, नलखेड़ा है और बड़ौद है। और दोस्तों आगर मालवा जिले में ही प्रसिद्ध महादेव मंदिर, इसको हम बैजनाथ मंदिर बोलते हैं, साथ ही एक शक्तिपीठ भी है, बगलामुखी शक्तिपीठ। ये दोस्तों दोनों आगर मालवा जिले में ही स्थापित है। इसके अलावा आगर मालवा में प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य जो कि सालरिया गाँव में है, तो ये भी याद रख सकते हैं। प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आगर मालवा जिले में किया गया है। कौन से गांव में? सालरिया गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जिला बनने से पूर्व भोपाल किस जिले की तहसील था? यानी दोस्तों जब 1972 में भोपाल जिले का निर्माण हुआ, उससे पहले किस जिले की तहसील था? तो पहला ऑप्शन है हमारा रायसेन, विदिशा, सीहोर या मंदसौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीहोर। 1972 तक दोस्तों भोपाल जो हमारा जिला था ये सीहोर तहसील की क्या थी? सीहोर की एक तहसील थी। 1972 बाद भोपाल बन गया। चलिए थोड़ा हम सीहोर जिले के बारे में जानकारी लगाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सीहोर जिले में देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय क्या है? आवासीय खेल विद्यालय सीहोर जिले में है। फिर दोस्तों सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की भी स्थित है, यानी कि सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र का कारखाना भी स्थित है। फिर तीसरा है हमारा सीहोर जिले के बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। रेलवे स्लीपर का आश्रय है 2 पटरियों के नीचे लगने वाला सीमेंट के खंभे। आपने देखा होगा दोस्तों जब ऐसे दो पटरियों को बांध के कौन रखता है? ऐसे हमारे जो सीमेंट के खंभे रहते हैं वो बांध के रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेलवे स्लीपर। तो उसको बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है? सीहोर जिले में है। फिर दोस्तों सीहोर जिले के दशहरा मैदान में 24 जून 1824 को अंग्रेज एजेंट मेडहॉक और कुंवर चैन सिंह का युद्ध हुआ था। कब? 24 जनवरी 1824 को। इसलिए दोस्तों जो हमारे कुंवर चैन सिंह है इनको मध्य प्रदेश का हम क्या बोलते हैं? मंगल पांडे ही बोलते हैं। तो वो युद्ध भी सीहोर जिले में हुआ था। फिर सीहोर जिले में जामा मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण किसने? मगसुद्दीन ने किया था। किसने? मगसुद्दीन ने। इसके अलावा दोस्तों सीहोर शहर से 3 किलोमीटर दूर गोपालपुर में प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर है। क्या है? प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर है। मैं खुद जाकर आ गया हूँ इस मंदिर में। तो स्वयंभू गणेश मंदिर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन इस गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार मराठा पेशवा बाजीराव ने करवाया था। किसने? बाजीराव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में गणेश जी काफ़ी माने जाते हैं, तो उन्होंने इसका मराठा पेशवा बाजीराव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। साथ ही सीहोर जिले के सलकनपुर में बीजासन माता का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर सलकनपुर का मेला लगता है। क्या है? काफ़ी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर है माता जी का मंदिर, बीजासन माता का, सलकनपुर में। तो दोस्तों ये हमारे सीहोर जिले के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर डिवीजन में कितने जिले आते हैं? फिर से दोस्तों आ गया है प्रश्न, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5-6 बार आपको रिवीजन करवा दिया, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना है कि इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, 9 या 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8। इंदौर डिवीजन में टोटल हमारे पास 8 जिले शामिल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। टोटल इंदौर संभाग में 8 हमारे पास जिले हैं। एक बार से फिर रिवीजन कर लेते हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर।
जिसमें दोस्तों जो हमारा खंडवा जिला है इसमें बहुत ही प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो किसके तट पर है, तो नर्मदा के तट पर है ये हमारा खंडवा। फिर दोस्तों एक और जिला है खरगोन, जहाँ आपके इसके किनारे क्या है, तो महेश्वर है। महेश्वर भी दोस्तों नर्मदा किनारे ही है। फिर दोस्तों हमारा अलीराजपुर है जो कि हमारा सबसे पश्चिमी जिला है। इंदौर मध्य प्रदेश की क्या है, आर्थिक राजधानी है। बुरहानपुर को हम दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। और दोस्तों झाबुआ, झाबुआ सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है झाबुआ जिले में। तो दोस्तों हमने यार जिले वाइज की थोड़ी बात कर ली, और टोटल कितने 8 जिले हैं इंदौर संभाग में। सेम जबलपुर में, जबलपुर और इंदौर दोनों संभाग में 8 जिले हैं। उज्जैन संभाग में 7 जिले, सागर संभाग में 6 जिले, ग्वालियर संभाग में 5 जिले, भोपाल में भी 5, रीवा संभाग में 4 जिले, नर्मदापुरम, शहडोल एवं चंबल संभाग में 3 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? चलिए फिर से प्रश्न आ गया है। तो इंदौर और जबलपुर दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों में कितने 8 हैं। ज़्यादा इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है, अभी हमने देख लिया है। तो इंदौर और जबलपुर दोनों से संभाग है, जिसमें कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं, इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग। चलिए एक बार जबलपुर संभाग के जिलों को अपन देख लेते हैं हम। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी टोटल हैं। और इंदौर संभाग का आप देख लेते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। तो टोटल दोस्तों जबलपुर और इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। ग्वालियर संभाग में कितने हैं, तो ग्वालियर में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पहली दोस्तों हमारी संभाग की सूची है और दूसरी है हमारी क्षेत्रफल की सूची। तो इसका हमें करेक्ट आंसर मिलाना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में भी क्या है, प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा हुआ था, जिसे मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या है, जबलपुर। क्या है, जबलपुर। आपको दोस्तों पता होगा कि जबलपुर जिले में कितने आते हैं, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो वो है हमारे 8 जिले। क्या है, 8 जिले। और अगर हम फिर जबलपुर संभाग के जिलों की बात करें तो उसमें कौन सा जिला है, छिंदवाड़ा जिला भी है और बालाघाट जिला भी है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि प्रदेश का हमारा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है छिंदवाड़ा जिला। तो दोस्तों इससे हम अगर देखेंगे कि जिस जिले में छिंदवाड़ा, जिस संभाग में छिंदवाड़ा जिला शामिल है, सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा हमारा संभाग भी होगा। तो जबलपुर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सा दिखा रहा है, तो ये 58,367 वर्ग किलोमीटर। तो अगर इससे हम देखेंगे तो जबलपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 58,367 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है, 3। आप यहाँ लिस्ट हम देख लीजिए कि ए में 3 कहाँ आ रहा है, तो ए में 3 आ रहा है दोस्तों ऑप्शन सी में या ऑप्शन थर्ड में। तो बस दोस्तों और कोई ऑप्शन है क्या जिसमें 3 है, नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। बाकी हमें ऑप्शन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, भले हमें उसका आंसर आए या नहीं आए, लेकिन हमें इस हिसाब से भी करेक्ट हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन स बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोस्तों हमारा इंदौर संभाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16,054 वर्ग किलोमीटर। फिर दोस्तों हमारा है सागर संभाग। क्या है, सागर संभाग, इसका है 38,428 वर्ग किलोमीटर। और फिर हमारा चंबल संभाग। क्या है, चंबल संभाग, जिसका कितना है 43,064 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। तो इस हिसाब से हम मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में देखना है। वैसे तो हमारा सबसे छोटा निवाड़ी है, लेकिन इन ऑप्शंस में हम देखना है। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पहला है जबलपुर, दूसरा है दतिया, तीसरा है गुना और फोर्थ है हमारा शिवपुरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा शिवपुरी। क्या हो जाएगा, शिवपुरी। शिवपुरी इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा जिला है। टॉप 5 छोटे जिलों की हम बात करें तो उसमें पहला है हमारा निवाड़ी। क्या है, निवाड़ी। फिर हमारा है आगर मालवा। क्या है, आगर मालवा। तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारा आता है भोपाल। कौन सा आता है, भोपाल। फिर आता है हमारा दतिया। क्या आता है, दतिया। और फिर आता है अलीराजपुर। तो आप कुछ ऐसे ट्रिक बना ले, बनती हो तो NA, फिर हमारा BDA, ऐसे कुछ ट्रिक बना ले आप। अगर टॉप 5 छोटे जिले याद रखना तो मुझे तो खैर क्रम वाइज याद है। फिर से आपको बता देता हूँ, निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, दूसरे नंबर पर आगर मालवा, फिर भोपाल, दतिया और अलीराजपुर। ये टॉप 5 जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि 1 नवंबर 2000 को जब नया राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़, तो उस समय कितने जिले उसमें चले गए? तो पहला ऑप्शन है हमारा 16 जिले, 15 जिले, 17 जिले या 18 जिले। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा 16 जिले। कितने, उस समय 16 जिले और 3 संभाग हमने छत्तीसगढ़ को दे दिए थे। तो इन 16 जिलों और 3 संभाग से मिलकर किसका निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ जिले का हुआ था। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया, जो कि देश का कौन सा राज्य था, तो हमारा 26वां राज्य था। कौन सा, 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक। क्या था, छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 लाया गया था। इस विधेयक को 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया था।
और 24 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो डेट कभी नहीं पूछेंगे, हालांकि ये छत्तीसगढ़ में पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश में तो नहीं पूछेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। इस विधेयक को 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। फिर 24 अगस्त को इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिले व 3 संभाग को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने रह गए थे? 45। कितने? 45 और 9 ही संभाग रह गए थे। जब हमारे पास छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया था उस समय हमारे पास 45 जिले थे और 9 संभाग थे। दोस्तों जब मध्य प्रदेश बना था 1956 में, उस समय हमारे पास जिले कितने थे? तो वो थे 43 और 9 संभाग। तो कंफ्यूजन ना हो ना 45-43 में। जब हमारा निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय हमारे पास थे 43 जिले। जब हमारा विभाजन हुआ उस समय हमारे पास जिले थे 45। तो आप ये भी याद रख सकते हैं ना, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूटों का प्रयोग करते सूची है वो 2 को मिलाइए। चलिए मिला देते हैं। पहला है हमारा महू। तो महू दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो इंदौर, तो इसका 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा बुधनी। बुधनी कहाँ पड़ता है? तो बुधनी दोस्तों पड़ता है हमारे सीहोर जिले में। कहाँ पर? सीहोर में। तो इसका क्या होगा? सीहोर। फिर दोस्तों हमारा है खिलचीपुर। क्या है? खिलचीपुर। खिलचीपुर एक रियासतकालीन या इसको रियासत है, ये पड़ती है राजगढ़ में। फिर ये हमारा पिपरिया। पिपरिया पड़ता है होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। चलिए देखते हैं हम, ऑप्शन 3 2 में आ रहे हैं। तो पहले तो ब भी सही है और यह भी सही है। फिर बुधनी। बुधनी दोस्तों सीहोर जिले में पड़ता है। तो पहले का 4 कहाँ आ रहा है? तो ये भी आ रहा है। देखिए इस प्रश्न को टफ बनाया है इन्होंने जानबूझ के, तो ये भी करेक्ट है। अभी ए और स तो गलत है, इनको तो हमें बिल्कुल काट देना है, बस हमें ब और ड देखना है, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 देखना है। फिर दोस्तों हमारा खिलचीपुर है। खिलचीपुर किसकी रियासत है? राजगढ़ की। तो ऑप्शन ए कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें इसमें द ऑप्शन में। तो कौन सा हमारा द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? क्या है? ऑप्शन द बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो महू इंदौर, बुधनी सीहोर, खिलचीपुर हो जाएगा राजगढ़ और पिपरिया हो जाएगा होशंगाबाद। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न का हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है कटनी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उज्जैन। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है उज्जैन जिला, क्योंकि उज्जैन जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। और उज्जैन दोस्तों हमारा एक संभाग भी है, उज्जैन संभाग। चलो हम उज्जैन के बारे में जानते हैं। तो उज्जैन नगरी को महाकाल की नगरी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। किसको? उज्जैन नगरी को महाकाल की नगरी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था या उसकी राजधानी बनाई थी, ये भी करेक्ट है। उज्जैन जिले के नागदा में क्या है? कृत्रिम रेशे का प्लांट है जो कि ग्रेसिम बिरला द्वारा संचालित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उज्जैन में देश की पहली क्या है? नॉलेज सिटी है। इसके अलावा उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग किसने? ब्रह्मगुप्त ने किया था। उज्जैन जिले के महत्वपुर में क्या है? सरकारी शक्कर का कारखाना है। क्या है? सरकारी शक्कर का कारखाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या होता है? तो दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जिले का उत्पादन किस जिले में होता है? तो हमारे उज्जैन जिले में होता है। इसके अलावा उज्जैन जिले के कायथा, नागदा, डोंगवाल, ताम्रपाषाण युगीन के पुरातात्विक स्थल कौन कौन सा? नागदा, जिसको पहले हम क्या बोलते थे? कपित्त ग्राम। कौन सा? कपित्त। फिर नागदा दोस्तों इसका प्राचीन नाम भी क्या था? नागदाह। जी हाँ, यहाँ पर नागों का टीला था तो इसका नागदाह, लेकिन अभी नागदा हो गया है। फिर दोस्तों उज्जैन जिले कायथा मध्य प्रदेश सबसे प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर अभी भी खुदाई वगैरह में अवशेष मिल जाते हैं। और उज्जैन में 6वीं और 7वीं शताब्दी में गणित और खगोल का विज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा था। क्योंकि दोस्तों उज्जैन जिले के ऊपर से क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है, और कर्क रेखा में समय गणना में, काल गणना में, कैलेंडर गणना में बहुत काम आती है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला गिरद क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों ये पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है कि गिरद क्षेत्र क्या होता है, लेकिन फिर भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गिरद क्षेत्र में आता है। प्रश्न A&M टर्निंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर, दूसरा हो जाएगा भिंड, तीसरा हो जाएगा शिवपुरी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी तीनों गिरद क्षेत्र में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।